तो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 29 और आज मैंने यहाँ पर एंजल वन में एंट्री ली थी। यहाँ पर मैंने एक 9:45 की कैंडल जैसे क्लोज हुई तो उसके बाद मैंने मेरी एंट्री एग्जीक्यूट की थी और विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ और मैंने 1700 रुपये यहाँ पर बुक कर लिए थे। तो ये स्टॉक मैंने कैसे पिक किया, तो इसके पीछे का लॉजिक ये था कि मैं जब सुबह यहाँ पर देखा निफ्टी यहाँ पर सुबह ना स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था, राइट, बहुत ही स्ट्रांग ऊपर जा रहा था। पर मैंने सुबह सुबह यहाँ पर कहा था कि निफ्टी में अप साइड कोई मोमेंटम मिलना है ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा था कि यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी बहुत हाई है, राइट, यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर एक चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए और नीचे फॉल कर जाए। ओके, तो यहाँ पर जब 9:45 की कैंडल अप गई थी बहुत ही स्ट्रांगली, उसके बाद ही यहाँ से देखो डाउनफॉल होना चालू हो गया। तो जैसे यहाँ पर निफ्टी ना डाउनफॉल करना चालू हो गया था तो उससे पहले ही मैंने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर चैट में सब लोग कह रहे थे कि एक बार एंजल वन देख लीजिए, एंजल वन बहुत ही स्ट्रांगली गिर रहा है नीचे की तरफ। और बहुत सारे लोगों ने एंजल वन में भी बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल बुक कर लिया था, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया था, ऑलमोस्ट 10K 5K यहाँ पर बुक कर लिए थे। तो मेरी नज़र यहाँ पर थोड़ी देर से पड़ी एंजल वन पे, पर जैसे पड़ी यहाँ पर मुझे देखा कि चलो यहाँ पर स्ट्रांगली तो नीचे जा रहा था, राइट। यहाँ पर इसने ना 9:30 की कैंडल ने सुबह के लो को तोड़ा, उसके बाद फिर से ये स्ट्रांग नीचे गया विदाउट एनी रिटेस्ट, कहीं पर रुका भी नहीं था। तो इसकी वजह से यहाँ से ये सीधा नीचे गया था। तो 9:35 की कैंडल में मेरी नज़र पड़ गई थी एंजल वन पे, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सुबह की रेंज यहाँ पर जैसे देखी, देखो यहाँ पर मैंने, ओके, यहाँ पर जैसे मैंने ये रेंज सिलेक्ट की थी तो यहाँ पर एंजल वन यहाँ पर शो होने लगा था, राइट। तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म में भी बेरिश था, लॉन्ग टर्म में बेरिश था, मोमेंटम भी बेरिश थी, फॉलिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड भी स्ट्रांग था और रिवर्सल कोई एक्सपेक्टेड था नहीं। तो यहाँ पर तो एंजल वन दिख रहा था और फिर मैंने यहाँ पर देखने की कोशिश की कि क्या एंजल वन यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली बेरिश पर सिलेक्ट कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक मिनट, एंजल वन का प्राइस 3000 की यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर डाल दिया था कि प्राइस का भी फ़िल्टर डाल दिया था कि यहाँ पर ऑल पे ही था। वैसे देखा जाए तो कोई मतलब यहाँ पर मैंने बड़ा सा फ़िल्टर नहीं डाला था कि 3K to 5K यहाँ पर बुक करूँगा, नहीं, यहाँ पर मैंने ऑल पे इसको सेट किया था। एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे मैंने इसको बेरिश पे डाला और ऑल पे सेट किया था और बीटा को मैंने हाई पे ही रखा। मैंने बीटा को हाई पे रखा था क्योंकि मैं जिसमें हाई वोलेटिलिटी है मैं वही स्टॉक्स देखना चाहता था। तो उसके हिसाब से मुझे उस वक्त एंजल वन सबसे टॉप पर दिखने लगा, राइट। तो जैसे मुझे टॉप पर दिखने लगा तो मैंने यहाँ पर 9:35 की कैंडल पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल थी। तो इसमें अगर एंट्री लेता और अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो बहुत बड़ा कैपिटल लूज हो जाता। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर 9:40 की कैंडल जैसे यहाँ पर क्लोज हुई और फिर यहाँ पर नीचे गई, मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। ऊपर गया था, देखो 9:40 की कैंडल ऊपर गई और अपना जो फेयर वैल्यू है उसका ही उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी। और नेक्स्ट कैंडल ने भी फिर यहाँ पर जो कैंडल सबसे स्ट्रांग नीचे गई थी उसी कैंडल के लो पर यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी। तो मैंने मेरी एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी। 0.50 का मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर 0.1% का मैंने टारगेट यहाँ पर अचीव कर लिया था। तो कुछ इस तरीके से मैंने एंजल वन यहाँ पर निकाल लिया था। पर वैसे देखा जाए तो मैंने सुबह यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स निकाल के रखे थे, जैसे कि जेके सीमेंट, मैक्स हेल्थ, पतंजलि, सोनोकॉम्स। मुझे लग रहा था कि कुछ इन स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट बनेगी। तो ये स्टॉक्स मैंने कैसे निकाले, तो मैंने कल मेरा एक सेटअप मैंने बनाया था, तो मैं आज उस सेटअप के हिसाब से गया था। तो मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से था कि मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इंट्राडे बूस्ट में आऊँगा, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पर बुलिश सिलेक्ट करूँगा और जो प्राइस है तो इस प्राइस में जितने मतलब 10K 100 to 1K 1K to 1.5K, तो ये जो हर एक प्राइस पे है ना, जो स्टॉक सबसे टॉप पर हो रहेंगे ना मैं उसको वॉच लिस्ट में डालूंगा। तो वैसे करते करते, और इसको बीटा को मैंने हाई पे ही रखा था गाइज, तो इस पर न्यूट्रल पे बिल्कुल नहीं रखा था। तो जो भी स्टॉक्स यहाँ पर 100 to 1K के बीच में जो टॉप पे रहेगा उस स्टॉक को मैंने वॉच लिस्ट 1 में डाल दिया था। तो ऐसे करते करते मेरे यहाँ पर मैंने बहुत सारे मतलब 4 स्टॉक यहाँ पर निकाल लिए। तो मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर पतंजलि पर देखा, पतंजलि यहाँ पर देखो
एक मिनट गाइस, पतंजलि ओपन ही है। हाँ तो देखो पतंजलि यहाँ पर सुबह स्ट्रांगली ऊपर गया था। सुबह के अगर फर्स्ट कैंडल आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.6% की यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया अपने ही फेयर वैल्यू को, उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर वापस से ऊपर गया। पर मैंने यहाँ पर बाइंग साइड पे कोई एंट्री लेना सजेस्ट किया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहा है तो ये था बाय साइड लिक्विडिटी। तो इस साइड पर बहुत ज़्यादा बाइंग साइड पर लिक्विडिटी थी, तो हाई चांसेस थे कि ये मार्क मतलब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाए और नीचे आकर फिर अपने जो ऑर्डर ब्लॉक है, अपना जो फेयर वैल्यू गैप है, उसका सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर चला जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा देखो यहाँ से फिर यहाँ गिरने चालू हो गया और यहाँ पर एक ही कैंडल 10 बजे की कैंडल ने एक ही कैंडल के साथ यहाँ पर फेयर वैल्यू का सपोर्ट लिया, एग्रेसिवली नीचे गई और फिर यहाँ पर फिर से वही उसी एग्रेशन के साथ फिर से ऊपर गई और पूरा दिन साइडवेज रहा। डे एंड में इसने थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूर दिखाई पर पूरा दिन ये साइडवेज ही रहा था। तो कुछ इस तरीके से मैंने पतंजलि में भी एक एंट्री यहाँ पर सजेस्ट की थी कि यहाँ पर एक डाउन साइड मूवमेंट दिखेगी। और आज गाइज मैंने निफ्टी में इतना बढ़िया एनालिसिस हुआ आज निफ्टी का। यहाँ पर देखो निफ्टी जैसे ऊपर जा रहा था सुबह, राइट, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था और ऊपर की तरफ जैसे 9:45 की कैंडल यहाँ पर स्ट्रांगली ऊपर गई। तो मैंने यहाँ पर ही कहा था, सब लोग यहाँ पर चैट में कह रहे थे कि निफ्टी फटा, निफ्टी ऊपर चला गया, भाग गया। पर मैंने यहाँ पर स्ट्रांगली कहा था कि यहाँ पर निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ से निफ्टी ज़रूर रिवर्स मारेगा और अपना ये जो बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स उस वक्त का फेयर वैल्यू गैप था, ये सुबह का फेयर वैल्यू गैप का ये बॉक्स था। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ये ज़रूर अपने फेयर वैल्यू गैप तक ज़रूर आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया ही नहीं, ये स्ट्रांगली नीचे गया। तो ये मैंने कैसे यहाँ पर इसका एनालिसिस किया था, तो यहाँ पर फर्स्ट तो यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा दिख रही थी, राइट। तो इसका एक तो ये पॉइंट नोटेड था कि यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, तो हाई चांसेस है कि यहाँ से एक रिवर्स कर जाए। ऊपर से मैंने ऑप्शन एपेक्स में देखा कि ऑप्शन एपेक्स में क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर सुबह बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश एक्टिविटी दिख रही थी, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो है ना यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे है ना बुल्स निकल के मतलब मार्केट से निकल जा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि चलो यहाँ से मार्केट से ना बुल निकल तो रहे, तो इसका मतलब तो एक ही है कि यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी भी है और यहाँ से बुल्स भी निकल रहे, मतलब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़रूर बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा इस फिर जो सेलिंग प्रेशर बना उसके बाद इसने बहुत ही स्ट्रांगली नीचे गया और अपने ही डे लो का ही सपोर्ट लेकर फिर वापस से प्रीवियस डे हाई और अपना डे लो दोनों यहाँ पर ही सपोर्ट था, उसको सपोर्ट लेकर फिर ये पूरे दिन साइडवेज रहा। तो कुछ आज इस तरीके से आज मैंने एंजल वन, निफ्टी और पतंजलि इस सब में एनालिसिस करके बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स निकाले। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपना खुद का सेटअप बनाइए, राइट, खुद का एक सेटअप बनाइए कि कुछ आप किस तरीके से इस पे एनालिसिस करना चाहते हो, किस तरीके से ट्रेड फाइंडर को यूज़ करना चाहते हो, राइट। तो मैंने कल मेरा एनालिसिस किया कि मैं किस तरीके से सेटअप बना सकता हूँ और मैं स्टॉक्स पिक करने में मैं मतलब ईजी वे क्या पड़ेगा, कौन सी पद्धत है जिससे, कौन सी मेथड है जिससे मुझे स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत ही ईजी जाएगा। तो वही मैंने कल पूरा दिन उस पर बिताया और मेरा एक सेटअप बना और आज उस सेटअप से मैंने बहुत ही बढ़िया पतंजलि निकाला और एंजल वन भी निकाला और निफ्टी में भी एनालिसिस किया। सो गाइज आज है डे 29 और आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिटेबल ही रहा, ज़्यादा कुछ बढ़िया प्रॉफिटेबल नहीं रहा। निफ्टी में एंट्री ले सकता था पर निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस थे वो थोड़े से हाई चल रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने इस पर अवॉइड किया। पर निफ्टी का एनालिसिस मैंने उसी वक्त कहा था। अगर आप मेरा लाइव जो सेशन है अगर आप फिर से देखोगे तो मैंने सुबह ही 9:45 को ही कहा था कि यहाँ से निफ्टी फॉर करने की चांसेस ज़्यादा है। तो आज डे 29 भी बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा, एनालिसिस भी बहुत ही बढ़िया रहा। तो मिलेंगे कल डे 30 में, देखेंगे कि क्या बनेगा क्या नहीं, क्या इसी तरीके से एनालिसिस कर पाते या नहीं। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय।